अब बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस की जेम्बो समिति। जेम्बो नियुक्तियां हुई है, कमेटी बनी है बड़ी भारी। 21 तो उसमें उपाध्यक्ष हैं, 121 कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, 48 महासचिव हैं और 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 3 साल बाद ये नियुक्तियां हुई है। अब दोष तो किसको दिया जाए? आला कमान मंजूरी नहीं दे रहा था, इजाज़त नहीं दे रहा था, डोटासरा होमवर्क नहीं कर पा रहे थे, पर चुनाव सामने आए तो ये तो हुआ कम से कम कि इन 200 के आसपास लोगों को पद मिला, सम्मान मिला। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी विधायक हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले से पदों पर थे, परंतु 25 जिलों में जिलाध्यक्ष हो गए। एक बड़ी बात तो ये हुई, संगठन नहीं था, जिलाध्यक्ष नहीं था। लोग किस कार्यालय में जाएं, किससे बात करें, किसको अपनी बात कहें, तो ये संगठन हुआ। एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये कि जो अभी भी समितियां बन के आई है, उसमें पहली बात तो रिमार्केबल बात ये है कि कोई भेदभाव नहीं बरता गया है कि कौन सचिन पायलट का व्यक्ति है, कौन अशोक गहलोत का व्यक्ति है, कौन किसी का नहीं है, कौन किसका है। कोई भेदभाव नहीं, सामंजस्य के साथ दोनों पक्षों के सक्रिय लोगों को उनके डेडिकेशन, उनके डिवोशन, उनके कमिटमेंट के आधार पर नियुक्ति देने की बात की गई है। अब वो बाकी तो छिद्रान्वेषण किसी भी बात का किया जा सकता है कभी भी, लेकिन ये जरूर है कि वेद प्रकाश सोलंकी जैसे पायलट के कट्टर समर्थक बाहर हुए, लेकिन खटाना जीआर खटाना को एलिवेट किया गया है और पायलट के करीब 25 लोगों को इन सब में स्थान मिल गया है और उनके भी प्रमुख लोगों को मिला है। सबसे बड़ी बात जो हुई, नसीम अख्तर इंसाफ, उनकी नियुक्ति को मैं कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे। पुष्कर से विधायक रह चुकी, राज्य मंत्री रह चुकी राजस्थान सरकार में। पिछले दिनों धर्मेंद्र राठौड़ के साथ उनका विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वो भारत जोड़ो यात्रा में साथ थी राहुल गांधी के। उनकी सक्रियता और उनके अल्पसंख्यक होने के कारण, उनका एक राजनीतिक इतिहास होने के कारण उनको आज उपाध्यक्ष बनाया गया। नसीम अख्तर इंसाफ को बनाने के बाद अजमेर ज़िले की राजनीति में ये परिवर्तन आया है कि वो धर्मेंद्र राठौड़ जो जिलाध्यक्ष शहर का और देहात का दोनों अपना समर्थक बनवाना चाह रहे थे, विवाद के कारण अजमेर शहर का अध्यक्ष भी नहीं बना, अजमेर देहात का अध्यक्ष भी बना, क्योंकि नसीम अख्तर इंसाफ नहीं चाहती कि धर्मेंद्र राठौड़ का व्यक्ति देहात का अध्यक्ष बने। कम से कम धर्मेंद्र राठौड़ पुष्कर से भी चुनाव लड़ने की सोच रहे थे पहले, अब अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। तो ये एक अजमेर ऐसी फांस बन रहा है कांग्रेस के लिए कि कैसे अजमेर के विवाद को हल किया जाए, क्योंकि सचिन पायलट खुद वहाँ से सांसद रह चुके हैं और धर्मेंद्र राठौड़ जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के, इस वक्त वहाँ खूंटा गाड़ करके बैठ गए। तो अजमेर को सल्टाना, अजमेर से संगठन को खड़ा करना, और एक राजकुमार जयपाल की भी नियुक्ति हुई जो पहले विधायक रह चुके, वो भी इम्पोर्टेंट अजमेर में। अजमेर उत्तर जो सीट अब हो गई है, पहले अजमेर पूर्व हुआ करती थी, वहाँ से विधायक थे वो, उनको भी पद दिया गया है। तो ये 2 पद मिले हैं, परंतु ये जयपाल जो हैं वो प्रो अशोक गहलोत माने जाते हैं। इनके जो राइवल हैं हेमंत बाटी, वो सचिन पायलट की यात्रा में चले हैं साथ। तो इस तरह संतुलन बना के रखा गया, लेकिन अजमेर शहर और देहात के अध्यक्ष अब भी नियुक्त नहीं हो पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग, बीजेपी आरोप लगाती परिवारवाद का कांग्रेस में। अब ठीक है कि राजनीतिक विरासत है, हृदय जोशी के बाद उनके पुत्र कुछ नहीं बने, तो उनके पोते को, रवि जोशी को इसमें जगह दी गई, कार्यकारिणी में सचिव बनाया गया। गिरिजा व्यास के भाई गोपाल को बनाया गया महासचिव। शांति धारीवाल, जिनके खिलाफ ये बात है कि एक नोटिस आया हुआ है एआईसीसी से, उनके बेटे अमित धारीवाल, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत एक्टिव हैं, खूब काम कर रहे हैं कोटा में। अपने पिता की सीट पर उन्होंने काफ़ी बेहद संभाला है उसको, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने। लेकिन फिर भी ये तो कहा ही जा सकता है कि सचिन, ये कहा ही जा सकता है कि शांति धारीवाल के बेटे को, अमित धारीवाल को पद दिया गया है। राजकुमार शर्मा के भाई जो विधायक है नवलगढ़ से,
उनके भाई राजपाल शर्मा, वो भी हालांकि छात्र संघ के अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, पर उनको पद दिया गया है महासचिव का। रूपाराम मेघवाल विधायक हैं, उनकी बेटी अंजना को पद दिया गया है। रूपाराम डूडी के बेटे विधायक हैं चेतन डूडी, उनको पद दिया गया है, महासचिव बनाया गया है। प्रद्युमन सिंह जो वित्त मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, उनके बेटे विधायक रोहित बोरा को पद दिया गया है, महासचिव बनाया गया है। मास्टर भंवरलाल जो सुजानगढ़ से थे, उनके बेटे मनोज मेघवाल को, उनको भी पद दिया गया है इस नई कार्यकारिणी में, महासचिव बनाया गया है। द्वारका प्रसाद बैरवा के बेटे विधायक प्रशांत बैरवा को भी महासचिव बनाया गया है। रामनारायण चौधरी जो बड़े दिग्गज थे, झुंझुनू से आते थे, उनकी बेटी रीता चौधरी को, जो विधायक हैं, उनको भी महासचिव बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह रावत जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, पहले उनके बेटे सुदर्शन रावत जो भीम से विधायक हैं, उनको भी महासचिव बनाया गया है। और जुबैर खान जो AICC में सचिव है, उनकी पत्नी है विधायक साफिया, उनको भी महासचिव बनाया गया। तो ये पारिवारिक विरासत, परिवारवाद जिसका आरोप बीजेपी लगाती है वो है, लेकिन सक्रिय हैं इनमें सारे लोग। कुछ तो विधायक हैं ही, और अधिकांश इसमें विधायक हैं और अधिकांश सक्रिय हैं। अमित धारीवाल तो विशेष रूप से सक्रिय हैं। लोग मान रहे हैं कि इस बार शायद शांति धारीवाल की जगह वे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोटा के लोगों का मानना है। तो ये नई टीम है। इस नई टीम में सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी अपने लोगों के लिए अड़ा नहीं है, ऐसा लगता है। न गहलोत या उनके समर्थक अड़े हैं कि हम होंगे ही होंगे, हमारे आदमियों को नहीं हटाया जा सकता, नहीं रोका जा सकता, और न पायलट अड़े हैं। और डोटासरा ने और रंधावा ने दोनों से बात करके टीम का सामंजस्य बनाया है, टीम को नियुक्ति दी है। 4 महीने बाद चुनाव है। अभी लोग कितने उत्साहित होते हैं, कितने जाके जोश से काम करते हैं इलाके में, इस पर निर्भर करेगा कि संगठन किस तरह खड़ा होता है और किस तरह काम होते हैं। इसमें एक बात और भी है कि जो टीम बनाई गई है, उस टीम में कई सीनियर लोग हटाए भी गए। जैसे रामलाल जाट कैबिनेट मंत्री है, महेंद्र सिंह मालवीय कैबिनेट मंत्री हैं, हटा दिया इनको। वो या तो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो समय दे नहीं पाएंगे संगठन को। दूसरी बात, ये काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, तो नए लोगों को काफ़ी मौका मिला है, यूथ को काफ़ी मौका मिला है। जिन विधायकों को मौका मिला है वो भी किसी के बेटे पोते हैं, तो वो भी यूथ हैं। इसलिए ये कार्यकारिणी कंपेरेटिवली काफ़ी युवा कार्यकारिणी आई है और यूथ को अट्रैक्ट करेगी। और बीजेपी में माना जा रहा है कि यूथ अट्रैक्ट होता है, इसलिए यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए चाहे वो गहलोत के समर्थक हों, चाहे पायलट के समर्थक हों, बिना भेदभाव किए नौजवानों को काफ़ी तरजीह दी गई है। इससे ये लग रहा है कि शायद टिकटों के वितरण में भी यूथ को काफ़ी स्थान मिलेगा। अब इसमें काफ़ी लोग पदाधिकारी बने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो खेतड़ी से विधायक हैं, वो चिकित्सा मंत्री रह चुके राजस्थान के, उनको पद दिया गया है। वो हालांकि गुर्जर हैं, परंतु 4.5 साल से पेशे से डॉक्टर होते हुए भी वे सिर्फ विधायक के रूप में काम कर रहे थे। तो इसलिए अब उनका पार्टी ने कोई उपयोग समझा है और एक समीकरण बनाया। GR कटाना भी गुर्जर हैं, तो ऐसे गुर्जर वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए पार्टी ने एफर्ट किया है और गुर्जर वोटों के साथ पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। जाट, गुर्जर, मीणा, इन समाजों पर विशेष ध्यान दिया गया है।